ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे लागू करो लागू करो लागू करो। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करो। नमस्कार, ये तस्वीरें हैं लघु सचिवालय से और आप देख सकते हैं कि करनाल की पूर्व विधायिका सुमिता सिंह यहां पहुंची हैं सफाई कर्मचारियों के धरने पर अपना समर्थन देने के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। आपको बता दें, सुमिता सिंह करनाल से 2 बार एमएलए रह चुकी हैं। इसके अलावा महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर सुमिता सिंह के पहुंचने से यहाँ पर कर्मचारियों में एकदम से जोश देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। दोस्तों, सुनवाएंगे पूरी खबर और दिखाएंगे। हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। पत्र लिया, मांग पत्र लेकर मैं सीएम से बात करूंगा। भाइये, इस राज ने 4 साल हो गए बने आज तक मुख्यमंत्री का चेहरा देखे भी अभी देखा। क्या ग्रामीण सफाई कर्मचारी आपको ललकार के करे हैं? आप लोगों ने हमारी समस्या सुननी पड़ेगी, हमारे को पक्का करना पड़ेगा। क्या और इस सरकार को मुद्दा मारने का करे पूरे हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को ये विश्वास और दिलाओ कि हम ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे 2024 में। तो भाई राजेश जी आएंगे, आपके बीच में बातचीत रखेंगे। भाई राजेश जी, मुझे भी यहाँ पर बोलने का मौका दिया। हमारे बीच में यहाँ से 2 बार विधायक रही हमारी बड़ी बहन पूर्व विधायक सुमिता सिंह जी, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि वो भी आज इस गरीब समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पधारे। जैसा कि आप सबको पता है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी जब 2007 में उस समय माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, तो मैं भी कई बार हिसार से बसाऊ राम जी थे, उनके साथ कई बार हुड्डा साहब से मिलना हुआ। और हुड्डा साहब ने 2012 में 11,000 ग्रामीण कर्मचारी सफाई कर्मचारी की नियुक्ति एक दिन में की थी। और उस समय यह भी कहा था कि अगर 14 में दोबारा हमारी सरकार आएगी कांग्रेस पार्टी की तो सबको पक्का किया जाएगा। लेकिन 2014 से बीजेपी की सरकार है और इस सरकार ने एक भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं किया। तो जैसे आप तब थे आज आप वहीं हो। एक कलम से हुड्डा साहब ने 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगाए थे, लेकिन हमें विश्वास था कि भाई बीजेपी सरकार 5 साल के बाद इनको पक्का करेगी, क्योंकि आपकी जो मांग है पक्का करने की, रेगुलर करने की, ये हमेशा हमारे समाज के साथ धक्का करते रहे। हमारे जो दूसरे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं और आप लोगों को जो ट्रेजरी में शामिल नहीं किया गया है, तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि भाई आप इस समाज की, जिस समाज ने कोरोना के कार्यकाल में जब इस देश में पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई थी और बड़े बड़े लोग अपने घरों में दुबके पड़े थे, तो उस समय हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन वाल्मीकि समाज के जो हमारे बच्चे थे वो कोरोना की जो डेड बॉडी थी उनको जलाने का काम कर रहे थे। पॉलीथीन में लपेट दिया गया था और जहां जहां नगर पालिका थी और जो सफाई कर्मचारी थे उनकी ड्यूटी लगाई कि भाई ये जो कोरोना की जो डेड बॉडी है आप इनको जलाने का काम करेंगे, संस्कार करें। जब बेटे ने बाप की अर्थी को लेने से मना कर दिया, भाई बहनों ने अपने भाइयों की बॉडी लेने से मना कर दिया, तो उस समय सफाई कर्मचारी ने कोरोना के टाइम में डेड बॉडी को संस्कार करने का कार्य किया। तो ये हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो इन्होंने भी कहा, हमने भी किया है।
तो कितना बड़ा काम था कि अपनी जान को हथेली पर रखे, अपनी जान को जोखिम में डाल के आप लोगों ने उस समय कोरोना में इतनी सेवा की। और हमारे जो दूसरे भाई बहन हैं जो गटर में सफाई करने उतरते हैं, हर साल हमारे सैकड़ों भाई बहन गटर में सफाई करते समय दम तोड़ देते हैं, तो सरकार के कानों पर क्यों नहीं देखती। हमारी सरकार से प्रार्थना है कि जितने भी हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, इनको तत्काल पक्का किया जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और जरूरत पड़ी तो हम डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे। और हम आपकी आवाज, आज हमारी बड़ी बहन सुमिता सिंह भी हमारे बीच में है, हम आपकी आवाज को जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान तक पहुँचाने का काम करेंगे कि हमारे भाई बहन वहाँ परेशान है, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। तो आपकी मांग बिल्कुल जायज है, ये आपका मौलिक अधिकार बनता है कि जब आप इस प्रदेश को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गंदगी से छुटकारा दिला रहे हो, बीमारी से छुटकारा दिला रहे हो, तो आपकी तो सबसे पहले सुनवाई होनी चाहिए। अगर जब सफाई की व्यवस्था की बात हो तो बीमारियां कहाँ से फैलती है। आजकल डेंगू का प्रकोप है, डेंगू फैल रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार को सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की मांग तत्काल मांगनी चाहिए। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपना शांतिपूर्ण ढंग से लगे रहिए और इस सरकार को हम झुकाने का काम करेंगे। और 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही हम हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनसे प्रार्थना करेंगे कि भाई ये लोग, ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी आपके राज में लगे थे और जिस तरह से आपने छोड़ा था, ये बेचारे 15 साल से वही हैं, इनको आप पक्का करने का वादा कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बनेगा ना 2024 के चुनाव के लिए, तो आपकी मांग हम मैनिफेस्टो में लाने का भी प्रयास करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाल्मीकि कौम का होने के नाते, क्योंकि मेरे पिताजी भी सफाई कर्मचारी थे, वो भी सफाई कर्मचारी थे गोंडा में, और हम सफाई की बदौलत ही हमने PhD की क्लास 1 अफसर बने और आज आपके बीच में है। तो मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा ऋण है भाई सफाई कर्मचारियों का, मेरे तो पिताजी सफाई कर्मचारी थे। तो मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, हर समय तन मन धन से आप लोगों के साथ हूँ, जितना मेरे से बनेगा मैं करूँगा। और हुड्डा साहब पर भी दुआ बनाएंगे कि वह सरकार आने पर आपकी मांगों को माने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद राजेश जी का। एक विश्वास आप लोगों के बीच में दिलाया। अब हमारे बीच में बहन सुमिता सिंह जी पूर्व विधायक, वो हमारे बीच में बातचीत रखेंगी, समर्थन भी देंगी जी। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के प्रधान भाई जोगिंदर जी, सुभाष जी और सभी जितने भी यहाँ मेरे भाई और मेरी बहनें यहाँ पर धरना स्थल पर बैठी हैं, हमारे भाई राजेश वैद्य जी, बहुत ही दुख की बात है कि पिछले 9 दिनों से आप लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और कोई भी सरकार का नुमाइंदा आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों की कोई उन्होंने समस्या नहीं सुनी। भाई इस सरकार के अंदर ये जो स्थान है, यहाँ बहुत से धरने लगते हैं और जब भी कोई अपनी मांग लेकर एम्प्लॉयज धरने पे बैठता है, ये सरकार किसी की सुनने नहीं आती है। आपके बीच में भी नहीं आने वाले। आपने देखा होगा आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वाली कब से धरने पे बैठी है, रोज आती है, कोई उनके बीच में नहीं गया। और आपकी जो मांग है बहुत ही जेन्युइन मांग है, आप कोई कुछ गलत मांग नहीं कर रहे हैं। आपकी मांग पूरी होनी चाहिए, सरकार को आपकी सुनना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि समाज अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा अगर काम करते हैं वो करते हैं। जैसे अभी भाई राजेश वैद्य ने भी बताया कि किस प्रकार से कोरोना के समय में कभी भी जहाँ जरूरत पड़ती है सबसे पहले आप आगे जाते हो। बारिश हो जाए, नाले भर जाए, पानी आ जाए तो आपकी ड्यूटी लगती है। और अगर
कभी भी जब करनाल के अंदर जब भी कभी हमारे कर्मचारी भाई धरने में बैठे हैं तो शहर का हाल बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, गंदगी फैल जाती है और कोई व्यक्ति दूसरे समाज से कोई भी नहीं आता ये काम करने के लिए। और आप लोगों का तो खास तौर से सरकार को बहुत ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ ये वर्दी देने से, ये वर्दी सरकार देती है, ये वर्दी के पैसे देने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों की जो जेन्युइन मांग है, आप लोगों की मांग है, सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि आपका समाज हमेशा आगे रहता है और कांग्रेस पार्टी की तो रीढ़ की हड्डी है भाई। और हमारी सरकार आएगी, आपकी मांग हुड्डा साहब से, जैसे भाई ने भी अभी कहा, आपका जो मांग पत्र है, आपकी जो बात है, क्योंकि ये कोई करनाल में नहीं बैठे, पूरे हरियाणा के अंदर ग्रामीण जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं सभी हड़ताल पे बैठे हैं। और गांव के अंदर क्या स्थिति है आज के दिन, गंदगी फैल रही है वहां भी, हाँ, और सरकार को कोई परवाह नहीं, लोग बीमार होए, कोई कुछ होए। तो हम हुड्डा साहब से भी बात रखेंगे, क्योंकि बहुत से भाई हमारे ये तब गांव के लोग 2007 से हुड्डा साहब ने लगवाने शुरू किए थे। गांव में तो पहले सफाई कर्मचारी नहीं होते थे, 2007 से जो है ये लगने शुरू हुए। और हम भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से भी आपकी बात करेंगे, हुड्डा साहब से भी बात करेंगे। उदय भान हमारे स्टेट के प्रधान हैं कि हमारी सरकार आए तो आप लोगों के लिए बढ़ चढ़ के जो भी आपकी मांगे, आपकी मांग को सुने, आपकी मांग पे विचार करें और आपकी मांगों को पूरा करें। तो मैं तो भाई आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ, कोई आपकी सुनने नहीं आएगा। आप सोचते हो कि आप यहाँ बैठे रहोगे सुबह से लेके शाम तक भूखे प्यासे, तो भाई ये सरकार नहीं आने वाली कोई आपकी सुनने के लिए। कब तक बैठोगे? आशा वर्करों का क्या हुआ? तो फिर हाँ, दीदी, हम तो यही आशा करें। दीदी अब तो सब ने ये मन बना लिया, अब की बार जेजेपी बीजेपी को पलटा मार देना इन्होंने सारे ने। हम आपके साथ हैं, आपको जब जहां हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमेशा आप लोगों की सुनी है। और ये सिर्फ आप नहीं, अगर आप नगर निगम में देखेंगे, कमेटी में देखेंगे, वहाँ पर भी डेली वेज पे सफाई कर्मचारी है। अब जो है उनको कुछ को पे रोल पे कर रहा है, पर परमानेंट होने चाहिए। तो मैं आपके साथ हूँ, हमारी पार्टी आपके साथ है। परमात्मा आपको हिम्मत दे कि आपकी जो मांगे हैं आप अपनी मांगे पूरी करा सके। धन्यवाद। हाँ, और भाई हमारा समर्थन आपके साथ है पूरी तरह से। धन्यवाद बहन जी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे धरने पे आने का। ये जो पल यहाँ जो बिछता है ना, बहन जी बिल्कुल ठीक कह रही है। कौन लोग आते हैं यहाँ धरने पे समर्थन करने के लिए? बीजेपी वाले तो आएंगे नहीं भाई, ये सच्ची बात है। सेक्रेटेरिएट के सामने हमारे जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, पिछले आज 9वां दिन है, 10 तारीख से यहाँ धरने पे बैठे हैं और पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले के अंदर ये धरने पर बैठे हैं। और सरकार को चाहिए इनकी आके सुने, इनकी समस्या जो भी इनकी समस्याएं, इनकी बातों को पूरा करें। गरीब आदमी है, परमानेंट इनकी नौकरी नहीं है, धरने पे बैठेंगे, इनकी तनख्वाह भी कटेगी भाई आप लोगों की। धरने पे बैठे हैं कि रोज की पैसे भी कटेंगे, गरीब आदमी है, बच्चों को पढ़ाना है, घर का खाना पीना है। सरकार के नुमाइंदों को चाहिए जल्द से जल्द इनके साथ बैठे और इनके साथ बैठ के क्रॉस द टेबल बैठ के उनकी समस्या को दूर करें। हमारी सरकार आएगी, हम इनकी सरकार आने से पहले भी हम हुड्डा साहब को, दीपेंद्र हुड्डा जी को, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उदय भान जी, इन्होंने इनकी जो मांग है, इनका जो मांग पत्र है वो हम उन तक पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि मैनिफेस्टो में भी डालें इनकी जो मांग है। और अगर मैनिफेस्टो में नहीं तो जब अपनी सरकार आएगी इनको इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए।